यस, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा ख्याल है ऑर्डिनरी सिस्टम पे बात इनफ हो गई है। महानूर अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो महानूर आप अपना क्वेश्चन ज़रा प्लीज़ अपनी आवाज़ में ज़रा सुना दें अपने क्लासमेट्स को, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर मैं उसका जवाब देता हूँ कि भाई अगर हमने 4000 रुपीज़ दिए पैटी कैशियर ने, चीफ कैशियर ने पैटी कैशियर को 4000 रुपीज़ दिए, तो आप क्या कंडीशन लगानी है, ज़रा कंडीशन बयान करें। क्या सर? जी जी मेरा बच्चा, आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैं यही कह रही थी कि अगर एक दिन में पैसे खत्म हो जाएं तो क्या होगा? भाई सबने सुन लिया महानूर की मासूमाना सी बात। थैंक यू महानूर। महानूर कह रही है सर अगर एक दिन में पैसे खत्म कर दे पैटी कैशियर, तो इसका मतलब है, भाई माजरत के साथ कभी कभी ऐसे जुमले बोलने पड़ते हैं, इसका मतलब है चीफ कैशियर बेवकूफ़ आदमी है, बेवकूफ़ इंसान है। सर ये क्यों, चीफ कैशियर का क्या कसूर है? अरे चीफ कैशियर को यह अंदाजा ही नहीं है कि छोटी मोटी पेमेंट्स 15-20 दिनों में कितने रुपए की होती होंगी, एक महीने में कितने की होती होंगी। क्या ख्याल है भाई, बात समझ आ रही है या नहीं? महानूर ने तो अपनी कैपेसिटी में अपनी अकल के मुताबिक बात की है। क्या ख्याल है? महानूर अपनी अकल के मुताबिक बिल्कुल सही कह रही है। सर वो एक दिन में खत्म कर दे, तो ये तो इसका मतलब है, देखो ये तो, अब मेरी बात सुनना, आपके पेरेंट्स आपको 10,000 रुपीज, आपके पेरेंट्स आपको 10,000 रुपीज देते हैं, तो जरा मुझे ये बताओ, जब आपको 10,000 रुपीज देते हैं तो उन्हें पता होता है ना, अब आप अगर एक दिन में खर्च कर दें तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, या पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स उसको बड़ी माजरत के साथ, किसी के पेरेंट्स उसको पॉकेट मनी 100 रुपए दें, सही है, तो भाई 100 रुपए तो यार बड़ी माजरत के साथ एक ही दिन में खर्च हो जाएंगे, एक ही वक्त में खर्च हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अमाउंट देने वाले को भी पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कितने दिनों में ये अमाउंट इस्तेमाल कर लेगा। अब अगर किसी का बच्चा 10,000 रुपए 1 घंटे में इस्तेमाल कर लेता है, तो भाई उसे अपने बच्चे को ज़रा तमीज़ सिखानी चाहिए कि बेटे पैसे किसी, जो है वो क्या होता है, झाड़ से तोड़ के नहीं लाए जाते, पैसे बेटे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, ज़रा तमीज़ से खर्च कीजिए। तो और फिर दूसरी बात, अब ये तो हो गई पर्सनल लाइफ, अब आ जाए जरा बिजनेस पर। ठीक है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो पैटी कैशियर अपनी जात के लिए खर्च नहीं कर रहा। अब्दुल्ला शाहिद साहब, आपका कमेंट मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा कमेंट है कि अब्दुल्ला शाहिद भी बड़ी अच्छी और बड़ी मासूमाना सी बात कर रहे हैं, सर वो पेटी कैशियर फिर एक दिन ही जॉब पे रहेगा, है तो मजाहिया बात, लेकिन नहीं ना, पेटी कैशियर का क्या कसूर है? ये तो बेवकूफ़ी किसकी है जनाबे आली, चीफ कैशियर की, कि वो दे ही इतने कम पैसे रहा है कि जो एक दिन में खर्च हो जाए। तो इसका मतलब है चीफ कैशियर को चाहिए फिर 10,000 रुपए दे। अगर एक दिन में 4,000 खर्च हो रहे हैं, किसी दिन 1,000 खर्च हो रहा है, किसी दिन 2,000 खर्च हो रहे हैं, तो चीफ कैशियर फिर 10,000 रुपए इशू करे। 10,000 रुपए कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता तो चलेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा देते 8,000, 6,000, 12,000, 15,000, डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, सबको समझ आ गई? बताओ। अब अगर आप सब क्लियर हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। हाँ लेकिन पैटी कैशियर जब वो अपनी ज़ात के लिए किसी काम के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसको यकीनन किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। पैटी कैशियर भी तो किसी के अंडर में है, किसी डिपार्टमेंट में है। पैटी कैशियर फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है आमतौर पर। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है वो असिस्टेंट मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर फाइनेंस होता है, मैनेजर फाइनेंस होता है, ठीक है। तो वो किसी से अप्रूवल लेगा ना कि सर मुझे इस वक्त जाना है ज़रा काम से, मुझे दूसरी ब्रांच जाना है, मुझे इस वक्त फैक्ट्री जाना है, मुझे किराए के पैसे चाहिए, वहाँ का ज़रा जाके हिसाब किताब देखना है, तो क्यों नहीं ले सकता? चीफ कैशियर भी अपनी जात के लिए पैसे ले सकता है जब वो बिजनेस के किसी काम से जा रहा हो, सही है। तो चलें, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई, आपका शुक्रिया। मेरा ख्याल है अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक दो वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दूँ, मेरा ख्याल है दो वर्ड इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, बातों बातों में समझ में तो आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म होगा। देखें, जब पैटी कैशियर को फर्स्ट टाइम अमाउंट मिलती है, सुनिएगा मेरे वर्ड्स, जब फर्स्ट टाइम पैटी कैशियर को अमाउंट मिलती है, उसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। सर नया वर्ड आ गया एकदम, पैटी कैश फंड, जी। अब ये पैटी कैश फंड अचानक कहां से आ गया? ये तो सर बिल्कुल नया वर्ड है, पैटी कैश फंड। ये क्या है?
भाई अब मेरा जुमला सुनोगे ना तो अल्लाह के हुक्म से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, समझ में आ जाएगा। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा। मुझे बताओ, बिजनेस में जो पैसे होते हैं उसको किस नाम से लिखते हैं? बताओ, शाबाश। बिजनेस में जो पैसे होते हैं उसे किस नाम से लिखते हैं? वो नाम मेंशन करो, शाबाश, बोलो। बिजनेस में जो पैसे होते हैं उसे कैश के नाम से। भाई कैपिटल कहाँ लिखते हैं फातिमा? क्या हो गया मेरा बच्चा? अभी हाँ बेटा, बिजनेस में जो पैसे होते हैं, लेकर थोड़ी आए हो। बिजनेस में जो पैसे मौजूद होते हैं उसे कैश कहते हैं, कैश इन हैंड भी कहते हैं, सही है। और वो पैसे जो तुम बैंक में रखवा देते हो उसे क्या कहते हैं? जो पैसे बैंक में रखवा देते हो उसे क्या कहते हैं? कैश इन बैंक, कैश एट बैंक और बैंक। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो 5,000 रुपए चीफ कैशियर ने पैटी कैशियर को दिए, क्या ये पैसे खर्च हो गए? ये पैसे भी तो अभी कहाँ हैं? सोच समझ के जवाब दो। ये पैसे भी तो अभी कहाँ हैं? बिजनेस में। एक्सीलेंट। अबे भैया बैंक में कहाँ से हैं? अली मोहम्मद, किधर किधर हो मेरे भाई? अली मोहम्मद भाई, चीफ कैशियर ने पैटी कैशियर को 5,000 रुपीज कैश दिया, तो पैसे अभी भी कहाँ हैं? बिजनेस में, ऑफिस में मौजूद हैं। किसके पास है मेरे भाई? किसके पास हैं? सर तो बड़ा ज्यादा कैश किसके पास होता है? ज्यादा पैसे चीफ कैशियर के पास होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा पैसे बैंक में रखे जाते हैं, और जो छोटी अमाउंट है वो हमने किसके पास रखवाई है? छोटी अमाउंट हमने किसके पास रखवाई है? पैटी कैशियर। तो इसका मतलब है पैटी कैशियर के पास जो पैसे आए वो पैसे भी अब बिजनेस में। तो अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? पता कैसे चले कि ये पैसे पैटी कैशियर के पास हैं? तो उस पैटी कैशियर के पास जो अमाउंट होती है उसका नाम रखा जाता है पैटी कैश फंड। क्या नाम रखा जाता है बच्चों? बोलो। उसका नाम रखा जाता है पैटी कैश फंड। और अपनी अकल, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बताओगे, और मुझे तुम सब पे यकीन है, अल्लाह ने चाहा तुम सही जवाब दोगे। सोच समझ के बताओ पैटी कैश फंड की नेचर क्या होगी? पैटी कैश फंड की नेचर क्या होगी? सोच समझ के जवाब देना खुदारा। और साइंस के स्टूडेंट अगर इसका जवाब देंगे मुझे बहुत खुशी होगी। अभी तक 2 जवाब रिसीव हुए हैं और दोनों नेचर पूछ रहा हूँ, साइड नहीं। नेचर पूछ रहा हूँ, साइड नहीं। एक स्टूडेंट ने साइड बताई मुझे। एक्सीलेंट। माहम ने तो बहुत ही डिटेल्ड आंसर दिया, और अभी तक जितने जवाब आए सारे सही आए अल्हम्दुलिल्लाह। जितने जवाब आए हर बच्चा मुझे करेक्ट आंसर दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है आवाज में? कोई आपको एक्स्ट्रा आवाजें तो नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर है? समझ आ रही है? कोई शोर शराबा तो नहीं है? क्लियर है? ओके ओके, कोई शोर शराबा नहीं है, क्लियर है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर है एसेट। इसकी नेचर है एसेट। इसका मतलब सर क्यों एसेट क्यों है? अरे भाई पैसे तो अभी भी कहाँ हैं फातिमा? पैसे तो अभी भी बिजनेस में है। इस पैसे को भी बिजनेस में क्या करेंगे? इस पैसे को भी बिजनेस में क्या करेंगे बच्चों? इस्तेमाल। अबे खुदा का वास्ता यार, इन्वेस्ट नहीं लिखा करो भाई। तुम लोगों को क्या हो गया है? हैं? बड़े नहीं हो रहे हो तुम लोग? हुजैफा, तुम कब बड़े हो गए यार? तुम्हारे दूध के दांत टूटे हैं या नहीं अभी भाई? अबे तुम बार बार इन्वेस्ट, तफरियां कर रहा है क्या बेटे? हैं? तफरियां चलनी है मेरा बच्चा क्या? देखो हर वक्त तफरी अच्छी नहीं लगती हुजैफा भाई। अगर आप तफरी कर रहे हो तो प्लीज आप फोकस करो, वरना फिर नेक्स्ट टाइम यही होगा, मैं आपको फिर इग्नोर करूंगा। ऐसे नहीं करो। हाँ, तफरी नहीं कर रहे तो फिर आपको पता होना चाहिए भाई, पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट ओनर एक बार करता है। अगर आप कोई कारोबार शुरू करेंगे हुजैफा भाई, क्या आप रोजाना कारोबार में जाके पैसे लगाएंगे? तो आप तो अपना घर बार गाड़ी वाड़ी सब बेच देंगे, लोगों से कर्जे ले लेके लगाते ही रहिएगा। फिर ऐसा थोड़ी होता है। ओनर बिजनेस में पैसे एक बार लगाता है, और वो चाहता है कि वो पैसा एक बार लगाने के बाद उसी पैसे को रूलिंग करता रहे, उसी पैसे को बिजनेस में इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस को बढ़ाए। वो बिजनेस से पैसे निकाल के अपने घर तो लेके जाए, लेकिन उसको मजीद पैसे लगाने ना पड़े। ये ख्वाहिश होती है हर इंसान की। क्या ख्याल है? अच्छा, अब अगर क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे बताओ, तो जो पैटी कैश फंड में पैसे रखे हैं वो भी बिजनेस का एसेट है, उस पैसे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी देर लगती होगी पैटी कैश में पैसे रखे हुए इस्तेमाल करने में? अभी तो बात हुई है इसके ऊपर हमारी, महानून ने तो एक ही दिन में करवा दिए थे। आमतौर पे दो, नहीं नहीं फातिमा जरा मिली सेकंड ना करो भाई। मतलब आमतौर पे कितने दिनों में इस्तेमाल कर लेते हैं पैटी कैश में रखे हुए पैसों को? 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इतने दिनों में आमतौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो पैटी कैश फंड इस्तेमाल हो जाता है। इसका मतलब है
एसेट है, और कौन सा एसेट है? एसेट है, और कौन सा एसेट है बच्चों? करंट एसेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर, ऑल क्लियर। करंट एसेट है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहा था। फर्स्ट वर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। क्या है? फर्स्ट वर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। सर व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट मींस बनाना, तामीर करना, कायम करना। पेटी कैश फंड पहली बार बिजनेस में बनाया गया जब बिजनेस की नीड्स बढ़ी, जब बिजनेस की नीड्स बढ़ी, जब बिजनेस में काम बढ़ा, जब चीफ कैशियर के ऊपर लोड बढ़ा, उसने देखा कि यार छोटी छोटी पेमेंट्स भी हो रही हैं, बड़ी बड़ी पेमेंट भी बहुत हो रही हैं। उसने एक बंदा अपॉइंट किया जिसको उसने बोला कि तुम्हारा काम है, या उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट में से किसी एक शख्स को बोला कि आज से छोटी छोटी सारी पेमेंट्स की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले, तुम्हें मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ। और यहाँ पर पहली बार पेटी कैश फंड बन गया, इसको कहा गया एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब पेटी कैशियर उस पैसों में से लोगों को पैसे क्या करेगा? बोलो। पेटी कैशियर उस पैसों में से लोगों को पैसे क्या करेगा? बोलो। देगा, है ना, पे करेगा। दिस पेमेंट, दिस देना, दिस देगा कॉल्ड डिसबर्समेंट। क्या कॉल्ड? डिसबर्समेंट। क्या कहते हैं इसे? वर्ड समझ रहे हो? डिसबर्समेंट। मैं ढूंढ रहा हूँ कि लिखा नजर आ जाए, डिसबर्समेंट। जैसे ये लिखा नजर आ रहा है रीइंबर्समेंट, इसी तरह होता है डिसबर्समेंट। मेरा ख्याल है डिसबर्स का मतलब तो पता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन लोग हैं आप सारे। डिसबर्समेंट, शुक्रिया स्पेलिंग लिख के भेजने का। डिसबर्समेंट पता है ना? डिसबर्समेंट का मतलब, डिसबर्स माने क्या होता है? उर्दू अगर अच्छी आती है तो डिसबर्स का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, फैला देना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एहतजाज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, और पुलिस ने आके आंसू गैस फेंकी, है ना, शेल फायर किए, और फिर अवाम डिसबर्स हो गई, है ना, यानी अवाम बिखर गई, अवाम अपनी अपनी जगह छोड़ के चली गई, डिसबर्स। अच्छा, ओके, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो बस काम की बात यह है कि डिसबर्समेंट का वर्ड समझ आ गया। डिसबर्समेंट का मतलब पेटी कैश फंड से पैसों का, डिसबर्समेंट का मतलब पेटी कैश फंड से पैसों का जाना, निकलना। ओके, चलो डिसबर्समेंट समझ आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब जो लोग नहीं इतनी देर से बातें कर रहे हैं ना, जो लोग इतनी देर से कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं उन्हें बता दूं कि वो अपने साथ जुल्म करते हैं, वो मेरे साथ कोई जुल्म नहीं करते। आपका मैसेज मुझे नहीं आ रहा है और मैं बोल बोल के थक चुका हूं ना, आप तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। जाहिर सी बात है, माँ बाप भी वो लोग होते हैं कि एक वक्त तक अपने बच्चे को बोलते हैं, मेरा यकीन कर लें आप इस बात का। माँ बाप भी होते हैं ना, एक एज तक अपने बच्चे को समझाते हैं, लेकिन जब बच्चा इंसान का बच्चा ना बने तो माँ बाप कहते हैं छोड़ दो इसे इसके हाल पे, अब इसे वक्त सिखाएगा। बड़ी माजरत के साथ मेरे अल्फाज थोड़े से तल्ख होते हैं, लेकिन होते सच्चाई पर मबनी है। माँ बाप एक वक्त तक अपने बच्चे को समझाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ये इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, अब इसे वक्त इंसान बनाएगा। और फिर वक्त जिसको इंसान बनाता है, वक्त जिसको दिखाता है ना, वक्त बड़ा खतरनाक दिखाता है लोगों को। क्योंकि जब आप अपनी लग्जरी लाइफ में आप अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है रिलाय करते हुए एक एक चीज कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो आपको बिल्कुल तन्हा करते हैं, जब वो आपको कहते हैं अब ये वक्त आ गया कि करना तुम्हें है, तो फिर आपको पता चलता है कि लाइफ है क्या। यानी वो कहते हैं ना मुआशरे में कि 1 रुपया कमाना भी बड़ा आसान है, निकल के तो देखो। तो खैर, अब 1 रुपया क्या, अब 1 लाख रुपए कमाना बड़ा मुश्किल है। 1 लाख रुपए कमा के दिखाओ। 1 लाख रुपए कमाने के लिए बच्चे इंटर करने के बाद कैसे बेताब हो रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं कि हम क्या कर लें, हम सीए बस ऐसे कर लें चुटकी बजा के। फिर लोग बोलते हैं सीए तो होता नहीं है, सीए तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है भाई, ये तो डिपेंड करता है कि कौन कितने एफर्ट करेगा। तो भाई मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। अब जो लोग नहीं रिप्लाई करते उनकी मर्जी है, मैंने अपना शिकवा उनसे कर लिया। अगर अल्लाह उन्हें तौफीक दे तो वो कर लें रिप्लाई, वो पार्टिसिपेट कर लें क्लास में, वरना अगर वो सो रहे हैं तो सोते रहें। अब आप सोते रहें, आपका रिजल्ट भी ऐसे ही सोते सोते आ जाएगा, और आप देख के फिर दोबारा सो जाइएगा। सही है, चलें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बाकी यह है कि पार्टिसिपेशन के हवाले से मैं सबके नाम भी नोट कर रहा होता हूँ, मेरे पास चैट भी सेव होती है। तो इंशाल्लाह अभी जब बहुत जल्द आपके पेरेंट्स से मीटिंग होगी इंशाल्लाह, तो बताएंगे कि आप कितने इंटरैक्टिव थे क्लास में, कितने मैसेजेस करते थे आप, माशाल्लाह। ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं, मैं बिल्कुल अटेंडेंस ले लेते हैं, क्या ख्याल है?
लेकिन इतनी जल्दी पीटीएम? हाँ तो बस अभी ये तो हो जाए तुम्हारे, ये फातिमा जहरा, ये बस तुम्हारे होंगे ना बाय मंथली के बाद इंशाल्लाह पीटीएम का एहतमाम कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अभी नहीं करें? हैं, जल्दी हो जाएगा भाई। अभी बच्चों को, अभी पेरेंट्स को बताऊंगा कि आपको बच्चा इतना इंटरएक्टिव है माशाल्लाह, पूरी क्लास में सुबह सलाम करके, जो सलाम करके आखिर में आके फी अमानिल्लाह बोलता है, तो माशाल्लाह इतना इंटरएक्टिव बच्चा है, बताना तो जरूरी है ना। नहीं नहीं, अब तो मेरा ख्याल है फिजिकली बुला लेंगे, जब आपको फिजिकल बुला रहे हैं तो फिर बुला लेंगे बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। चलें, अच्छा अब बताएं, डिसबर्समेंट इज क्लियर? डिसबर्समेंट क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं, डिसबर्समेंट समझ आ गया। अब अगला वर्ड है, जब 15-20 दिन में उसने सारे पैसे डिसबर्स कर दिए, तो अब वो दोबारा किसके पास जाएगा? बोलो बोलो, वो किसके पास जाएगा दोबारा? चीफ कैशियर। चीफ कैशियर उसे फिर कुछ पैसे, चीफ कैशियर फिर उसे कुछ पैसे देगा। अब बताओ, क्या वो फिर बोले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड? सोच समझ के जवाब दो। क्या वो फिर बोले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड? नो, दिस टाइम वी विल यूज वर्ड रीइंबर्समेंट। क्या बोलेंगे? रीइंबर्समेंट, रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट। सही है जी ताहा साहब, जरा प्लीज जल्दी। रीइंबर्समेंट, रिप्लेनिशमेंट। सही है, रीइंबर्समेंट और रिप्लेनिशमेंट, ये सारे वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, आपको इंशाल्लाह मिल भी जाएंगे, यहाँ भी लिखे होंगे, आपको मिल भी जाएंगे, आप बुक में भी जरा देख लें। रीइंबर्समेंट को रिप्लेनिशमेंट भी कहते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो बस अब लास्ट वर्ड, हम अपनी बात को खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है? गौर से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इत्मीनान से। ऐसा सिस्टम जहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह सर बेहतरीन चल रही है। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मायरा, बिल्कुल मैं क्लियर करता हूँ ये पॉइंट, जरा सुनिएगा। अब एक ऐसा सिस्टम जहां पैटी कैशियर को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी जाए एक मखसूस टाइम के आगाज पर, मे बी एवरी वीक, भाई प्लीज जरा इसको देख लेना, हर वीक के पहले दिन, हर मंथ के पहले दिन। सर पहला दिन का है, बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड। A system where chief cashier issue an amount to petty cashier on first day of every week or every month is called impressed money. Impressed system क्या है? Impressed system के बारे में बता रहा हूँ, जरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सुनो पहले पूरी बात सुनो फिर समझ आएगा। अब जब उसने एक पर्टिकुलर टाइम पर उसे पैसे दे दिए, तो ये वाला सिस्टम ना बहुत ज्यादा लॉजिकल और बहुत ज्यादा यानी क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस लोग फॉलो करते हैं। कैसे? उन्हें अंदाजा होता है कि एक महीने में हमारे 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो ही नहीं सकते। समझ रहे हैं मेरा जुमला? सुनना है आप। पैटी कैशियर, चीफ कैशियर को पता होता है कि हमारे छोटे मोटे खर्चे, जैसे आपके फादर को ना, आपकी मदर को पता है, आपके घर की जो चीफ कैशियर है ना, वैसे आजकल के दौर में माजरत के साथ जो चीफ कैशियर होती हैं वो वालदा ही होती हैं, होना तो अब्बा को चाहिए, लेकिन अब्बा बेचारे मासूम होते हैं, आजकल अब्बे बड़े मासूम होते हैं, है ना। सारे पैसे कमा के वालदा मोहतरमा के हाथ में ला के रख देते हैं, वो चीफ कैशियर होती हैं, वो सारे पैसे अदा कर रही होती हैं, है ना। और फिर उनको छोटे मोटे खर्चों के बारे में बड़ा अच्छा पता होता है। समझ रहे हैं? छोटे मोटे खर्चों के बारे में अम्मा को सबसे ज्यादा पता होता है ना। अच्छा, तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं, इन खर्चों के बारे में आज चीफ कैशियर को बड़ा अच्छा अंदाजा होता है, उसे पता होता है कि हमारा एक महीने में छोटे मोटे खर्चे मैक्सिमम 10,000 रुपए के ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो चीफ कैशियर 12,000 रुपए सेफ साइड इशू कर देता है। किसे किसे किसे? जवाब नहीं आ रहा, सो गए। पैटी कैशियर को। पैटी कैशियर फर्स्ट डे पैटी कैशियर फर्स्ट डे 12,000 रुपए लेके बैठ जाता है, और फिर वो छोटी छोटी पेमेंट्स करता रहता है, और जब मंथ एंड आता है, जब मंथ कंप्लीट होता है, तो वो मंथ के एंड पर तमाम वाउचर्स को प्रॉपर करके और तमाम वाउचर्स को साइन वगैरह करवा के, और उसके बाद
एक बुक मेंटेन करके, चाहे ऑर्डिनरी सिस्टम हो चाहे इम्प्रेस सिस्टम, दोनों सिस्टम में बुक मेंटेन होती है। सर बुक क्यों मेंटेन होती है? इसमें लिखा जाता है ना कि कितने पैसे चीफ कैशियर से लिए थे, रिसिप्ट में लिखते हैं, और किस किस बात के लिए पैसे दिए वो यहाँ लिखते हैं सारे। अभी इन कॉलम्स के बारे में बताऊंगा। तो जब वो इसमें हिसाब किताब बनाता है तो पूरे महीने का हिसाब किताब बना के वो फिर दोबारा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे हाजिर हो जाता है किसकी खिदमत में? बोलो, चीफ कैशियर की। अब दो पॉसिबिलिटी होती हैं, क्योंकि चीफ कैशियर का बड़ा अच्छा अंदाजा था कि भाई मैक्सिमम 10,000 खर्च होंगे और उसने दिए थे 12,000, सही है। तो अब स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने कि हर महीने पैटी कैशियर के पास 12,000 रुपए पहले दिन होने चाहिए। ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, यानी उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर दी। लमसम नहीं है, यहाँ पर अमाउंट सेट हो गई। तो अब वो फर्स्ट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे जब पैटी कैशियर चीफ कैशियर के पास जाएगा तो चीफ कैशियर पूछेगा कितने रुपए के खर्चे हुए। सुन रहे हो? पैटी कैशियर से पूछेगा कितने के खर्चे हुए। पैटी कैशियर कहेगा सर 9,500 रुपीज have been spent during the month, 9,500 have been paid during the month। वो कहेगा ओके 9,500 लाओ, पहले 9,500 के प्रूफ दिखाओ, वाउचर्स शो करो। सारे वाउचर्स देखेगा, सारे प्रूफ देखेगा, सारे वाउचर्स सारे प्रूफ देखने के बाद फिर वो दोबारा कितने रुपए देगा सोच समझ के बोलना। कितने रुपए दोबारा देगा? वो 9,500 ही इशू करेगा। सर क्यों? जरा बताना उसके पास कितने रुपए बचे हुए होंगे, जरा बताना तारिक आजम साहब उसके पास कितने रुपए बचे हुए थे। क्यों भाई, कितने रुपए दिए थे उसको? हरमैन सो रहे हो ना? कितने रुपए मिले थे पैटी कैशियर को? 12,000, उसमें से 9,500 खर्च हुए। हम 1,500 कैसे बचेंगे? तुम लोग कहाँ हो भाई? 12,000 दिए थे ना, 9,500 खर्च हुए, तो 2,500 रुपए बचे या नहीं उसके पास? तो फिर दोबारा चीफ कैशियर उसे कितने रुपए दे रहा है? 9,500। अगेन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे उसके पास बोलो कितने रुपए हो गए दोबारा? कितने रुपए हो गए? 12,000। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर महीने के फर्स्ट डे पैटी कैशियर के पास वो अमाउंट दोबारा मौजूद हो जो कि सेट की गई है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। और ये सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी सिस्टम में बार बार ऑर्डिनरी सिस्टम में कब पैसे खत्म हो जाएं, कब पैटी कैशियर को भागना पड़ जाए, उसे पता नहीं होगा। तो इम्प्रेस सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है। इसमें उसको चीफ कैशियर को, एक एक्सपीरियंस चीफ कैशियर को अंदाजा होता है कि भाई इतने रुपए दे दो, और फिर इसके बाद ये हमें हर महीने हर दिन आके सताएगा नहीं, अचानक आके सर पे नहीं खड़ा हो जाएगा कि पैसे नहीं है और उस डिपार्टमेंट के बंदे को पैसे देने, लाओ जल्दी से पैसे दे दो। तो वो एक ऐसी अमाउंट इशू करता है जो कि पूरे महीने बाआसानी पैटी कैशियर यूज भी कर लेता है, और फिर मंथ एंड पर वो सारे खर्चों की डिटेल बना के लाके सारी डिटेल शो करता है किसको? चीफ कैशियर को। चीफ कैशियर वापस जितने रुपए खर्च हुए हैं उतने रुपए इशू कर देता है। अब आप ये पढ़ेंगे ना, यही बात यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है, मैं उर्दू में समझा रहा था। अगर आपको नहीं समझ आया तो पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल ले लेते हैं अटेंडेंस। पहले मुझे बताएं समझ आया या नहीं। नहीं आया तो फिर फायदा नहीं है ना इतना बोलने का, बोलना कम करो फिर अपना। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डिनरी सिस्टम भी क्लियर और इम्प्रेस सिस्टम भी क्लियर। ऐसे ही मेरा बच्चा, अगर क्लियर हो गया, अगर क्लियर है तो बस मेरा ख्याल है अब आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके। क्या कहते हो? आगे बढ़े? बस थ्योरी खत्म हो गई, थ्योरी खत्म, फिनिश, इतनी ही थी। हम आपकी बात समझ में नहीं आई। अगर रिकॉर्ड्स ना हो पूरे तो बेटे फिर पैटी कैशियर की नौकरी जाएगी, उसने अपनी जेब से पैसे डालेगा, वो कहाँ खर्च किए। अगर आप देखें ना, चीफ कैशियर, अगर चीफ कैशियर कोई भी, जब आप बिजनेस में किसी चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जब कहीं जॉब करते हैं और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है अगर आप वो पूरी ना करें तो बेटे फिर यकीनन आप या तो अपनी जेब से पूरी करें या फिर जाएं अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह। आप नौकरी के काबिल नहीं है, आपने बिजनेस के पैसे इधर उधर उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए, केस भी कर सकता है अगर आप बहुत बड़ा फ्रॉड कर दें। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ूं? चलो, तो भाई अब थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों। नाउ वी आर मूविंग टू द फॉर्मेट ऑफ पैटी कैश बुक। सर ये क्या है? आओ यहाँ भी दिखा दूं, यहाँ पे भी बना दिया मैंने फॉर्मेट।
ये रहा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, बिजनेस का नाम आ जाएगा, पेटी कैश बुक आ जाएगी। ये फॉर्मेट तुम 2 पेजेस पे बनाना, एक पेज पे बनाओगे तो फिर बहुत इस तरह लिखना जैसे मैंने लिखा है, ऐसे इस तरह लिखना जरा मुश्किल होता है रजिस्टर में, है ना। तो तुम इसको क्या कर लो, टोटल यहाँ लिख दो, अमाउंट यहाँ लिख दो, सुन रहे हो। और कॉलम बहुत ज्यादा वाइड नहीं बनाने। सर आपने यूं क्यों लिखा है ये, इसलिए कि अगर मैं टोटल और अमाउंट ऐसे लिखूंगा तो ये कॉलम की विड्थ ज्यादा हो जाएगी, और अगर मैं कॉलम छोटा करूंगा तो नजर नहीं आएगा तुम लोगों को। इसी तरह तुम अपने रजिस्टर में जब इसे बनाओगे तो रजिस्टर में भी बनाते हुए तुम्हें इसका फॉर्मेट ऐसा बनाना है कि 2 पेजेस एंगेज करो कैश बुक की तरह। सुन रहे हो मेरी बात, मेरी बात सब बच्चे सुन रहे हैं? अच्छा, और मजीद बताऊं कि कैसे बनाना। कैश रिसिप्ट का कॉलम दुबला पतला, कैश रिसिप्ट्स, सही है। डेट दुबला नॉर्मल, इतना जितना डेट के लिए लिखनी चाहिए होती है। पर्टिकुलर थोड़ा सा चौड़ा होगा, इतना कि इसमें आराम से कोई तुम अपना 5 to 7 वर्ड्स, अल्फाबेट नहीं, 5 to 7 वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। 5 to 7 वर्ड्स अगर आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स में, इतना स्पेस इनफ है। वाउचर नंबर इंतहाई दुबला पतला होगा, क्योंकि वाउचर नंबर 99% क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। दिस इज जस्ट लाइक पोस्टिंग रेफरेंस, लेकिन वहां पोस्टिंग रेफरेंस भी गिवन नहीं था, मैं इस लिहाज से रेफरेंस दे रहा हूँ। जब वाउचर नंबर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम यहाँ लिखेंगे आगे, जब गिवन नहीं हो तो नहीं लिखना। टोटल अमाउंट जो ये अब है, इसका मतलब है पेड अमाउंट जो हमारे पास से जा रही है, जो अमाउंट हमारे पास से जा रही है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम, और अगर एक कॉलम और बना लें लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे तो इनफ है। रिजा सुन लिया, 1 2 3 4 एंड 5, और अगर एक कॉलम और बना लें तो अच्छा है, सही है। और अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ना, ये बहुत ज्यादा वाइड नहीं बनाने। देखें ना, ये पेटी कैश बुक है आपके सामने बनी हुई, ये देखें जरा प्लीज देखें, ये बनी हुई है पेटी कैश बुक। आप देखें ये तो एक पेज पे बुक में बनी हुई है, बुक में जाएं पेटी कैश बुक, कैश बुक के फौरन बाद है, आपको बना हुआ नजर आएगा पेटी कैश बुक, ये बनी हुई है। और देख लें, ये पेटी कैश बुक बनी हुई है, एक पेज पे बनी हुई है। लेकिन देखें ये किस तरह लिख रहा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऐसे। जब आप इसको यूं लिखेंगे ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग, अब आप ट्रैवलिंग को यूं तो नहीं लिख सकते, TRA- फिर वेलिंग, ट्रैवलिंग, अजीब। एंटरटेनमेंट में एंटर ऊपर, टेनमेंट नीचे, कैसा अजीबो गरीब लगेगा। तो मसला ये, इसके जो नाम होते हैं ना थोड़े ये वाइड होते हैं। पेपर की टेंशन इसलिए नहीं कि पेपर में तो अब ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा अगर आया, है ना। तो बस ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिख दो फातिमा, नो इशू। अगर तुम पेज बचाओ तहरीक चला रही हो, कौन सी तहरीक, पेज बचाओ तहरीक, तो लिख लो ऐसे, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, बन जाएगा, एक पेज में भी बन जाएगा ये, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ही इतनी छोटी मोटी होती है। जरा देखना अमाउंट 360 250 120 210 140 280, ये होती है अमाउंट इसमें, सही है। हाँ, डेट एक बार डालेंगे, ईयर लिख के, फिर वो मंथ जैसे लिखते थे वही है फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा, सही है। अच्छा भाई, जैसे आपका दिल चाहे, अब मैंने आपको चॉइस दे दी। मैं अगर बोर्ड पे बनाता तो आप लोग देखते, अभी आप यहाँ बना रहा हूँ, और अब मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही इस तरह से पढ़ाऊंगा तकरीबन क्लास में आने के बाद भी। तो आप लोग जो है मेरे सामने उस वक्त ये कि आप सामने काम कर रहे होंगे तो मैं देख लूंगा। चलें जी, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें अपनी फटाफट। नहीं, हेडिंग में डेट नहीं डालें, मेरे फॉर्मेट में देख लें। अभी आप फॉर्मेट बना क्यों रहे हैं, बिजनेस का नाम और कैश बुक। वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली, शुक्रिया। नाउ रेस्ट ऑफ द क्लास इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। मेरा ख्याल है कोई एक जो है वो एब्सेंट है, वो फर्स्ट यूनिट में नहीं था, है ना। अभी 45 स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट वाज एब्सेंट इन फर्स्ट यूनिट और माइट बी गेट लेट। शोएब भाई, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, आपको कुछ कैसे कहना मन हो चाहते गया इसको लेने का, कि इतना खराब घोड़ा है तो। हैं? शोएब भाई कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट हुआ है, मैंने कहा। तो पढ़ाई की बात है शोएब साहब, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? सर तो माइक को अनम्यूट क्यों कर लिया सर?
घर की आवाजें आना मुनासिब नहीं है सर। शुक्रिया जी। चलें, अच्छा जी, तो आप फॉर्मेट बना लेंगे ना, परेशान क्यों हो रहे हो? पहले ये बताओ, ये कॉलम इतने समझ आए या नहीं? ये कैश रिसिप्ट का कॉलम है और ये पेमेंट का कॉलम है, सही है? ये कैश रिसिप्ट है। पैटी कैश बुक में लिखेंगे कि पैटी कैश फंड में पैसे आए, और फिर इस कॉलम में लिखेंगे हर बार जो पैसे गए, आते महीने में एक बार है या 10-15 दिन में एक बार है, और जाते तकरीबन रोजाना है, ठीक है? तो वो यहाँ लिखेंगे। अच्छा सर, ये कॉलम किस लिए बनाए? 1 2 3 4 5, और ये कितने बनाने होंगे हमने? ये पहली बात तो है कि आपको तो अपने बोर्ड में ये कॉलम बनानी नहीं होते, बने हुए होते हैं, लेकिन ये कॉलम बनते हैं उन एक्सपेंसेस के लिए जो डेली बेसिस पर हो रहे होते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? क्या कह रहा हूँ? नहीं सुना? दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर उन खर्चों के नाम लिखे जाएंगे जो डेली बेसिस पर ज्यादातर हो रहे होते हैं। अच्छा सर, अगर कोई खर्चा बार बार ना होता हो तो उसके लिए फिर हम यहाँ सन्ड्री या मिसलेनियस के नाम से बना देंगे और उसमें उसे लिख दिया करेंगे। लेकिन वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जिनके इनकरेंस, जिनके होने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उन खर्चों को हम यहाँ मेंशन करेंगे ताकि हमें हर खर्चे का सम पता चल जाए कि भाई पोस्टेज का खर्चा इतना हुआ, ट्रैवलिंग का खर्चा इतना हुआ, कन्वेंस का खर्चा इतना हुआ, एंटरटेनमेंट का खर्चा इतना हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ अमाउंट लिखनी है, प्रेजेंटेशन है, यानी कैश बुक से भी ज्यादा आसान है। जहरा, कैश बुक से भी ज्यादा आसान है मेरा बेटा, बस कल या परसों खत्म कर दूंगा। आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे को खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हाँ सही है, फ्राइडे को खत्म करते हैं, और सैटरडे को मैं क्लास नहीं रखूं या रखूं, बोलो? वैसे तो हमारी बहुत क्लासेस लेफ्ट हुई हैं, अब तुम लोग बता दो। मसला ये है कि सैटरडे को मैं क्लास रखता हूं तो तुम लोग बोलोगे कि सैटरडे को, मंडे को हमारा वो है अपना, क्या कहते हैं, बाय मंथली, है ना? मैं तो एक्स्ट्रा क्लास रखने के लिए रेडी हूं, लेकिन बस तो फिर ये याद रखना कि मैं इस सैटरडे तुम लोगों को इसलिए अलाउ कर रहा हूं कि तुम लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर लो। क्या मतलब अरीबा, आपकी बात समझ में नहीं आई कि सर अकाउंट्स ही पढ़ना है? जी, मंडे को आपका बाय मंथली है ना, पता तो है आप लोगों को। कल आप लोगों का मेरा ख्याल है पहला वो है बाय मंथली, है ना, और वो ऑनलाइन है। बाकी आपके फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ से होंगे, वो किस तरह होंगे वो आपको बता दिया जाएगा प्रोसीजर। लेकिन 10th 11 फिर 12 13 ऑफ है, 14 को मेरा है और 15 को मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह, है ना भाई? 14 को थोड़ी आ रहे हो तुम, 15 से आओगे ना, और तुम्हें तो बताया जाएगा कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये सब बताया जाएगा अभी, ठीक है? अच्छा भाई देखें, आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो ना वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मेजोरिटी को प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का, वहाँ पे आप पोस्ट करते रहें, मैं वहाँ जवाब देता रहूँगा। लेकिन बहुत तमीज से, बहुत तरीके से उस पोर्टल को यूज करें। वहाँ फजूल मैसेज करेंगे तो फिर होगा क्या कि वो बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप का। तो वहां पर ना बिल्कुल काम की बात क्या करें, वरना पता है क्या होगा, एक दिन आएगा मैं उसको देखना छोड़ दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और मेरा दिल उस दिन चाह रहा था कि मैं लिख दूं, क्योंकि पता है मैं आप लोगों के हर मैसेज, आप लोगों ने देखा, मैं आपके इंडिविजुअल मैसेज का भी 8 घंटे बाद भी रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया ना रिप्लाई करना, तो बेटा फिर मुश्किल में आ जाओगे मेरा बच्चा, तो तुम्हारी मर्जी है। तो उस प्लेटफॉर्म, देखो अपना एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, जिसपे तुम अपनी लड़ाइयाँ, दोस्तियाँ और जो भी प्रॉब्लम्स है, मसले मसाइल हैं, वो सॉल्व करो। लेकिन जो मेरा वाला वो है ना अकाउंट्स का, उस पर सिर्फ काम की बात होनी चाहिए, एक सवाल हो उसका सिंपल जवाब हो, उस पर बहस भी ना हो। बहस होने लगे तो मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दो कि सर इस पे बहस हो रही है, जरा ग्रुप में जवाब दे दें प्लीज, क्योंकि मैं 50-50 मैसेज नहीं पढ़ सकता, ये बात समझ लो, ठीक है? अच्छा राबिया, ओके जी। फातिमा, मैंने रिटर्न नहीं किया, लेकिन मैंने चेक कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी के आंसर्स ठीक हैं। फातिमा जहरा, सर आपने मेरा चेक नहीं किया, मतलब मुझे नंबर नहीं मिले। नहीं, मैंने अभी तक रिटर्न नहीं किया असाइनमेंट किसी भी बच्चे को, तो नंबर इसलिए शो नहीं हो रहे। मैंने कमेंट्स कर दिए होंगे, किसी पे मैंने नहीं सर, कोई कमेंट भी नहीं आया।
अरे तो मेरा बच्चा मैं कर दूंगा वापस, असल में मैं वो उसमें बाय मंथली में थोड़ा बिजी हूँ ना। बाय मंथली अचानक चेंज हो गया, आपको पता ही है। बाय मंथली था 20 मार्क्स का और फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। जर्नल बनाते, कैश बुक बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते, सॉरी जर्नल बनाते, लेजर बनाते, अकाउंटिंग इक्वेशन का काम आता। लेकिन अब ये सब क्या हुआ, ये सब हट गया, तो मुझे 15 एमसीक्यूज और डालने पड़ गए। तो अब इस वजह से मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं वो कर दूंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा मुझे भी नहीं दिए, यस सर कमेंट्स। हाँ मैंने बता दिया ना आप लोगों को, बस अब आप समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, हाँ एमन तुम्हें तो कमेंट्स दिए हैं ना, इसलिए कि तुमने कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर किया। चलें तो अब क्लियर, ये समझ में आया कॉलम्स क्या होते हैं। ये सर इमरान की मर्जी से नहीं बनते, ये कॉलम्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। और आपके पेपर, आपके बोर्ड में तो जिंदगी इतनी आसान है कि आपको ये कॉलम के नाम वो खुद लिख के देगा। आई थिंक अब मैं वापस फॉर्मेट पे आ जाऊँ, ये फॉर्मेट है, अब ये फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है, सही है। इसके बाद 10 मिनट के लिए दोबारा आएंगे और हम जल्दी से समझेंगे एक क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से आप खुद एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे समझने के बाद अगर आपको लगे सही है। चलो तो ये देखो, पेटी कैश बुक में ये वाउचर नंबर आ गया, टोटल अमाउंट आ गई। फिर कार्टेज, कार्टेज क्या होता है पता है ना, जैसे गधा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी, किसी इंसान को ट्रॉली देकर या उसके कंधों पर उठाकर वो सामान एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाए, तो उसे कार्टेज एक्सपेंस कहते हैं। कन्वेंस पता है ना किसे कहते हैं, कि आप यहाँ से किसी को हैदरी भेजो, किसी को गुलशन इकबाल भेजो, किसी को बोल्टन मार्केट भेजो अपने एम्प्लॉय को, सही है, टावर भेजो, कहीं भी भेजो और बोलो कि भाई जाओ। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अलग होती है भाई, अरीबा मिनाल ट्रांसपोर्टेशन होती है बेटे, माल खरीद के एक जगह से दूसरी जगह लाना। कन्वेंस इंसान के आने जाने के लिए होती है। सुन लिया आपने, अरीबा और मिनाल, आप दोनों क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन ना सामान को खरीद के लाने के लिए होती है, कन्वेंस इंसान के लिए होती है, सही है। हाँ, अभी ट्रैवल का वर्ड जो होता है ना, वो एक शहर से दूसरे के लिए होता है। यहाँ से हैदरी जाने को हम ट्रैवल आम अंग्रेजी में जरूर कहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कन्वेंस चार्जेस का वर्ड यूज करते हैं। और ट्रैवलिंग हम कब यूज करते हैं, जब हम यहाँ से लाहौर जा रहे हो, जब हम यहाँ से जापान, दुबई और अमेरिका और इस तरह जा रहे हो, तो हम ट्रैवल का वर्ड यूज करते हैं, राइट। अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। इसी तरह स्टेशनरी आ गया, पोस्टेज, पोस्टेज समझते हैं आप लोग, यस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी नहीं एग्जैक्टली, जैसे उबर करीम हो गई, चिंची हो गई, रिक्शा हो गया, सही है, बाइकिया हो गया, ये सब, काली टैक्सी हो गई, पीली टैक्सी हो गई, मतलब ये सारे पोस्टेज समझते हैं आप लोग। पोस्टेज, कोरियर चार्जेस, सुना, पोस्टेज बोले तो, पोस्टेज बोले तो कोरियर चार्जेस। अब कोरियर समझते हो भैया, बोले तो टीसीएस, डीएचएल, लेपर्ड, स्पीडेक्स, ये सब क्या है, कोरियर सर्विसेज। ट्रैवलिंग भी क्लियर हो गया पहले से ही, ट्रैवलिंग भी पहले से ही क्लियर हो गया, सही है। अच्छा एंटरटेनमेंट, जो ऑफिस में कोई कस्टमर आया, उसने बोला यार सिगरेट तो मंगवाओ, तो हमने बोला लाओ पैसे तो दो, कितना अजीब सा लगेगा, अल्लाह माफ करे हैं। चाय बिस्किट, अबीर भाई बोलते हैं चाय बिस्किट, बिस्किट या बिस्कुट, चलो जो भी है मुनासिब कर लो, है चाय बिस्किट, जबरदस्त बेहतरीन हो गया। एंटरटेनमेंट हो गई। सन्ड्री एक्सपेंस क्या है बेसिकली, सन्ड्री एक्सपेंस जो है बोले तो वो तमाम खर्चे छोटे मोटे जो कि इन हेड में नहीं आ रहे, उन्हें हम यहाँ लिख देते हैं, जो बार बार नहीं होते, जिनके होने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उन्हें मिसलेनियस या सन्ड्री, सन्ड्री समझ आया, सन्ड्री बोले तो सुंदरी। हाँ, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस तो ज्यादा होगा ना। हाँ अगर ट्रैवलिंग का एक्सपेंस ज्यादा होगा, बड़ी अमाउंट होगी, जैसे एयरलाइन को पेमेंट हो रही होगी शास, तो एयरलाइन को जो पेमेंट की जाएगी वो चेक के जरिए। ओके बच्चों, लास्ट सेशन में आपको वेलकम करता हूँ। आखिरी 5-7 मिनट्स का सेशन रहेगा हमारा, इसके बाद आपकी दूसरी क्लास है, आप डेफिनेटली वहाँ जाएंगे। फातिमा आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, आप अच्छा आप कह रही हैं सर ये अकाउंट सेम रहेंगे हमेशा। नहीं फातिमा, ये जरूरी नहीं है कि ये अकाउंट सेम रहे हमेशा, लेकिन जब फॉर्मेट में ये लिख के दिए गए इसका मतलब है मोस्टली यही अकाउंट्स होते हैं, लेकिन ये नाम चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। किसी बिजनेस में ये खर्चे नहीं होते हैं, दूसरे तरह के होते हैं, और वो छोटे मोटे ही होते हैं, दूसरे तरह के होते हैं। और वो जैसे मैंने कहा ना, किसी बिजनेस में अपने करोड़ों रुपए की वहां पेमेंट्स आती हैं और जाती हैं, तो उनके लिए 25,000 रुपए भी एक छोटी अमाउंट है, तो उन्होंने 25,000 रुपए तक का लेवल सेट किया। 25,000 में 3,000 रुपए का रिपेयर का खर्चा हो रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ नाम चेंज हो सकते हैं। फातिमा इज इट क्लियर। कार्टेज चीजों के लिए होता है, लेकिन वहां मैनुअल, कोई जैसे कोई जानवर, कोई इंसान उस गाड़ी को चला रहा हो, जैसे मैंने कहा गधा गाड़ी हो गई, बैल गाड़ी हो गई, कैमल कार्ट हो गया, सही है। अच्छा अच्छा
तारिक आजम साहब, शायद आप भूल गए कि ये जो आपने कैमरा खोला हुआ है, अगर ये बाय मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, लेकिन सर इससे ना बैंडविड्थ पे बहुत फर्क पड़ती है और मेरे पड़ती है। बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं जाएगी, मैं आपको फिर मीटिंग से आउट कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम ना ये गलती से भी ना खुले, सही है सर? देखा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होता है, समझ आ रही है आपको? तो मुझे जरा प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, मुझे नेक्स्ट टाइम बोलना ना पड़े। मेरे कनेक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आपका वीडियो मेरे पास आके फिर दूसरों तक जाएगा तो वो मेरा बैंडविड्थ भी यूज करेगा, फिर मेरा इंटरनेट खराब हो जाएगा और फिर मैं ऐसी सूरत में आपको अल्लाह हाफिज कर दूंगा। तो चलें, ये क्वेश्चन अब आ रही है आवाज बच्चों? आवाज आ रही है? बोलो। आ रही है, ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि जनाब मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्या ख्याल है? क्वेश्चन देख लें जल्दी से, फिर ऑफ करते हैं क्लास। अच्छा, फातिमा और वॉलेंटियर्स, क्या आप मुझे वो 2-3 लोगों के नाम भेज सकेंगे आज जो इस वक्त क्लास में नहीं है? 3 लोग इस वक्त क्लास में नहीं है मेरे मुताबिक। 46 आज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही क्लास में, मुझ समेत। तो अभी 3 लोग गायब हैं क्योंकि 43 पार्टिसिपेंट हैं। वो 3 लोग कौन है जो इस वक्त क्लास में नहीं है? अगर हो सके तो मुझे उनके नाम जरूर लिख के भेज दीजिएगा, वरना मैं खुद निकालूंगा, क्योंकि मैंने 3rd यूनिट में आप लोगों से अटेंडेंस नहीं ली है, लेकिन चैट तो आई है ना, और हर बच्चे ने चैट में कुछ ना कुछ लिखा, और जिसने नहीं लिखा वो भी आज गया। जिसने आज मेरी बात को कुछ नहीं लिखा ना, आज 3rd यूनिट में वो भी गया। तो अब जरा सवाल के जवाब दे दें, फिर ऑफ करेंगे क्लास, सही है? ओके अबीर, थैंक यू सो मच, चैट सेव हो जाएगी मेरे पास। चलो जरा चेक कर लो। नहीं, ये तो होती नहीं है, रिदा तो होती नहीं है अबीर, रिदा तो होती नहीं है कभी भी। रिदा कहाँ थी आज क्लास में? रिदा क्या आज क्लास में आई है? अच्छा चलो ये देखो सर जी। सर मैं मैसेज कर रही हूँ तो लिखा आ रहा है कि आप मीटिंग में नहीं है, हाँ, लेकिन मैंने इसलिए एक मैसेज किया था जब क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ जी रही थी। आप रीज्वाइन कर लें, अगर आप मैसेज कर रहे हैं रीज्वाइन करें, लेफ्ट करके ओके। जल्दी से ज्वाइन कर लें। अच्छा, गॉसियर ट्रेडर्स एस्टैब्लिश पैटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम के तहत, गॉसियर ट्रेडर्स ने पैटी कैश फंड बनाया इम्प्रेस सिस्टम के तहत, यानी ऐसा निजाम जिसमें जितने पैसे मिलेंगे हर महीने के अगले दिन उतने ही रुपए वापस हो जाएंगे। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द पैटी कैश ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2005। क्योंकि पैटी कैश फंड बनाया है तो पहले चेक बना के दिया। किसने बना के दिया? जल्दी बोलो, चेक किसने बना के दिया? बोलो, टाइम नहीं है। चेक किसने बना के दिया? चीफ कैशियर ने। कितने का चेक बना के दिया? 4000 का। किसे दिया? पैटी कैशियर को। तो पैटी कैशियर ने कहा कि आज पैटी कैश फंड में पैसे आए या गए? बोलो, पैटी कैश फंड में पैसे आए या गए? अच्छा आए, और कहां से आए सोच के बताओ, बोलो कहां से आए? क्या वो ये लिखेगा चीफ कैशियर ने दिए? पैसे कहां से निकाल के लाए भाई, सोच के बताओ, पैसे कहां से निकाल के? बैंक से निकाल के लाए। एक्सीलेंट आंसर भाई, बिजनेस तो है, सारे ही बिजनेस है, ये जो पैसे हैं ये बिजनेस में ही है, लेकिन बैंक से निकाल के लाए क्योंकि पैटी कैश चीफ कैशियर ने दिया चेक, और चेक हम लेकर गए बैंक, और बैंक से पैसे लाए। तो मेरे मुताबिक यहाँ नवंबर 1। अच्छा देखिए, उसने खुद कॉलम बता दिया ना क्वेश्चन के रिक्वायर्ड में, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द पैटी कैश बुक यूजिंग द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम क्या है? कन्वेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज। ये देखो नीचे सॉल्यूशन में, कन्वेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, फिर ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस। सब नजर आ रहा है? सब नजर आ रहा है? ओके, अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा है? 2005। सर ये कहाँ से आया? 2005 ईयर है, ये रहा, नवंबर 1, नवंबर 1, नवंबर 1। सर ये कैश गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा? अभी अभी हमने बोला, बोलो यहाँ क्या आएगा? आप सबने अभी मुझे बताया है क्या आज कैश की वजह से पैटी कैश फंड में पैसे आए? नहीं, आज बैंक, तो यहाँ आना चाहिए बैंक। इसको कट करके अपनी बुक में सही कर लो, यहाँ बैंक आना चाहिए। सुन लिया सबने? सबने सुन लिया? आगे बढ़ूं? मैं सबने सुन लिया इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मैसेज कर दें आज मुझे। हाँ, जो आज मैसेज नहीं करेगा ना 3rd यूनिट में, उसकी अटेंडेंस गई जी। अभी भी 2 लोग एब्सेंट है, मुझे पता है, मैं वो 2 लोगों को एब्सेंट मार्क करूंगा आज। तो जिसके पास से मैसेज नहीं आ रहा है वो मुझे अनम्यूट करके बताए, या लेफ्ट करके रीज्वाइन कर ले। आखिरी के 2-3 मिनट है, मैं क्लास ऑफ करने वाला हूँ। ओके, इसके बाद वापस ऊपर जाए, नहीं पहले पूरा देख लें। कैश रिसिप्ट में 4000 लिख दिया, और ये पूरी लाइन ब्लैंक है, ये पूरी लाइन ब्लैंक है क्योंकि आज रिसिप्ट में अमाउंट लिखी गई है। और वाउचर नंबर 1 इसने अपने पास से लिखा है, हम अपने पास से नहीं लिखेंगे। जब क्वेश्चन में वाउचर नंबर क्लियरली मेंशन होगा, स्टेटेड होगा तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। ओके, द नेक्स्ट वन इज
कहता है पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। पोस्टेज एंड स्टैम्प समझते हैं ना, यानी आपने कोरियर के लिए कुछ पेमेंट्स की, कितनी 250 रुपीज की। तो ये किसने की? पेटी कैशियर ने। तो नवंबर 2 हमने यहाँ लिखा पोस्टेज एंड स्टैम्प्स के लिए पेमेंट हो रही है। वाउचर नंबर इसने अपने पास से लिखा है, हम नहीं लिखेंगे। टोटल अमाउंट 250 है। क्या ये कन्वेंस का खर्चा है? नहीं। क्या ये स्टेशनरी का खर्चा है? नहीं। क्या ये पोस्टेज का है? यस। पोस्टेज के कॉलम में अमाउंट लिख दी। क्लियर? अब आप इस पूरे फॉर्मेट को घर पर स्टडी कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे पक्का। जल्दी बताएं, सब लोग पूरे फॉर्मेट को स्टडी करेंगे और आखिर में इसको बैलेंस बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है जैसे टी अकाउंट को बैलेंस करते थे, याद है? लेजर को। सही है? ओके ओके। तो बस फाइनली मेरे बच्चों अब होमवर्क ले लो और अल्लाह के हुक्म से जरा घर पे ये क्वेश्चन बना लेना भाई। आसरानी, हाँ मेरे बच्चों, कौन सा सर आपने बैंक किसको लिखने को कहा था? बैंक हमने कैश को लिखने को कहा था। ये जो इसने कैश लिखा है ना, ये गलत लिखा है इसने बुक में। जो ये लिख दिया, ये कैश नहीं, ये बैंक होगा। नजर आ रहा है मेरा कर्सर? यहाँ बैंक होगा। कल पेपर है, बिल्कुल है मशहूद। सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा। सही है मशहूद? सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, राइट? इस क्वेश्चन को मशहूद पढ़ लेना, पूरा देख लेना, इसमें जो चीज समझनी है उसे मार्क कर लेना और फिर एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख के करना है तुम सब ने, ठीक है? और ये क्वेश्चन ऑन सेफ साइड सब लोग 8 बजे तक सब अटेम्प्ट कर लें। अब 8 बजे तक क्यों कर लें? इसका मतलब है कोई खतरे वाली बात है? समझदारों के लिए इशारा काफी। आज रात 8 बजे तक सब अपनी नोटबुक में ये लिख के कर लें क्वेश्चन। सुना? सबको मेरी आवाज आ रही है? आज ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख कर 8 बजे तक कर लेना। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, सज्जाद एंड को। जल्दी से जाओ, पेज नंबर बताओ मुझे ताकि मैं सबको बता दूं और सब बच्चे से आज रात 8 बजे तक अपनी नोटबुक में कर लें, वरना फिर जिम्मेदारी खुद की होगी। और पेज पर नाम जरूर लिख लीजिएगा अपना, पेज 139। थैंक यू सो मच। आप लोगों के 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिए। नेक्स्ट यूनिट आपका इंतजार कर रहे हैं टीचर। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात हो रही है। हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर, फी अमानिल्लाह फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज। मैं आपका जवाब दे देता हूँ, अल्लाह हाफिज। जल्दी से आप लोग लेफ्ट करें।